जब हम किसी बहुत जीनियस इंसान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कोई ऐसा जो एकदम शांत हो, कॉन्फिडेंट हो, जिसका दिमाग बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हो, है ना? कोई जो हमेशा एकदम नपे-तुले परफेक्ट वाक्यों में बात करे। पर सच क्या है? सच तो ये है कि हकीकत इससे बहुत बहुत अलग है। असलियत ये है कि जो लोग कॉग्निटिव टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं, उनमें से कई तो खुद को जीनियस मानते ही नहीं हैं, बल्कि वो अक्सर इस सोच में डूबे रहते हैं कि वो एक धोखेबाज हैं। उनकी अंदरूनी दुनिया हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा उथल-पुथल वाली और मानवीय होती है। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस के साथ अक्सर शक और चिंता क्यों जुड़ी होती है। ये एक बड़ा ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल फैक्ट है। देखिए, कोई जितना ज्यादा जानता है ना, उसे उतना ही ज्यादा ये एहसास होता है कि अरे, अभी तो कितना कुछ जानना बाकी है। जिसे किसी चीज की बस ऊपर ऊपर से जानकारी हो, वो तो गजब के कॉन्फिडेंस में हो सकता है। पर जो सब्जेक्ट में गहरा उतरा हो, उसे अपनी हर कमी, हर गैप साफ साफ दिखाई देता है। और यही बात इस गहरी विडंबना को दिखाती है। मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा काबिलियत है, अक्सर उसी को ये लगता है कि वो एक फ्रॉड है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो दिमागी ताकत उन्हें मुश्किल चीजों को समझने में मदद करती है, वही ताकत उन्हें ये यकीन दिलाने में भी माहिर होती है कि वे उतने अच्छे नहीं हैं। अच्छा, पेनी और बॉट की एक रिसर्च बताती है कि जिनकी वर्बल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, उनका ज्यादा चिंता करने से सीधा कनेक्शन है। इसका मतलब है कि हाई आईक्यू वाले लोग अक्सर आम लोगों से कहीं ज्यादा चिंता और गहरी सोच में डूबे रहते हैं। हमारे दिमाग को ना एक तरह की थ्रेट डिटेक्शन मशीन की तरह समझिए। तो एक ज्यादा पावरफुल दिमाग का मतलब कभी-कभी ये भी होता है कि वो खतरों को और तेजी से और बेहतर तरीके से पहचानता है। एक ऐसा दिमाग जो उन बुरी से बुरी कल्पनाओं को भी सोच सकता है जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी ना हो, और वो भी कमाल की रफ्तार से। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अंदरूनी दुनिया है, ये बाहर की आदतों में कैसे दिखती है? वो आदतें जो कभी-कभी थोड़ी अजीब लग सकती हैं। चलिए देखते हैं। ये कोई लाइफस्टाइल की पसंद नहीं है, बल्कि दिमागी झुकाव है। रिसर्चर्स इसे एवोल्यूशन के नजरिए से देखते हैं। मतलब अपनी नींद के नेचुरल साइकिल को टाल देना सिर्फ इसलिए कि कुछ पढ़ना है, सोचना है या बनाना है, ये इंसानों के लिए एक नई क्षमता की तरह है। तीसरी आदत है खुद से जोर जोर से बात करना। इसे टेक्निकली प्राइवेट स्पीच कहते हैं। होता यह है कि किसी बात को जोर से बोलने पर दिमाग उसे अलग तरह से प्रोसेस कर पाता है। ये किसी और से बात करने के लिए नहीं, बल्कि खुद की सोच को समझने और सुलझाने का एक टूल है। बहुत इंटेलिजेंट लोग अक्सर छोटी मोटी चीजें भूल जाते हैं, जैसे चाबियां कहाँ रख दी या किसी मैसेज का जवाब दिया कि नहीं। इसका सबसे सीधा साधा कारण है प्रायोरिटी। एक दिमाग जो मुश्किल और बड़ी बड़ी चीजों को सोचने में लगा है, वो अक्सर छोटी और रोजमर्रा की जानकारी पर कम ध्यान देता है। चलिए एक बहुत आम मिथक को तोड़ते हैं। लैंग्वेज साइंसेस जर्नल में छपी एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग गाली गलौज या अपशब्दों का इस्तेमाल आराम से करते हैं, वे असल में वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में कम नहीं बल्कि ज्यादा स्कोर करते हैं। उनके लिए शब्द औजारों की तरह हैं, और एक अच्छा कारीगर काम पूरा करने के लिए सही औजार का इस्तेमाल करता है, चाहे वो जैसा भी हो। अब आती है सातवीं और आखिरी आदत पर, और ये आदत इस बात से जुड़ी है कि एक तेज दिमाग इस दुनिया को महसूस कैसे करता है। हाई आईक्यू वाले लोगों के लिए दुनिया अक्सर बहुत शोर वाली, बहुत ज्यादा रोशनी या बस बहुत ज्यादा महसूस हो सकती है। और ये कोई कमी नहीं है। रिसर्च ने यह साबित किया है कि हाई कॉग्निटिव एबिलिटी और सेंसरी इनपुट को ज्यादा महसूस करने के बीच एक गहरा कनेक्शन है। मतलब ये है कि जो दिमाग एनालिटिकल तौर पर ज्यादा जानकारी प्रोसेस करता है, वो असल में दुनिया से सेंसरी इनपुट भी ज्यादा ले रहा होता है। इसीलिए भीड़ वाले रेस्टोरेंट बहुत भारी लग सकते हैं या कुछ आवाजें हद से ज्यादा चुप सकती हैं। और यही वजह है कि ऐसे बहुत से लोग शांत और कंट्रोल्ड वाले माहौल में रहना पसंद करते हैं। तो ये सारी आदतें जब एक साथ मिलती हैं, तो एक बिल्कुल नई, ज्यादा जटिल और मानवीय तस्वीर बनाती हैं कि असल में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या होता है। तो फिर इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये सब हमें किस नतीजे पर लेकर आता है? ये किसी सुपर हीरो की तस्वीर नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की तस्वीर है जो अपने ही दिमाग से थका हुआ है। एक ऐसा इंसान जो प्रतिभाशाली तो है, लेकिन साथ ही
चिंतित है, खुद पर शक करता है और कभी-कभी बिखरा हुआ महसूस करता है। अगर इन लक्षणों में किसी को अपनी झलक दिखती है, उस शक में, देर रात जागने में, या एक ऐसे दिमाग के बोझ में जो कभी रुकता ही नहीं, तो ये पहचान बहुत मायने रखती है। ये समझने में मदद करती है कि इतने फायदे होने के बावजूद भी जिंदगी कभी-कभी इतनी मुश्किल क्यों लग सकती है। तो चलिए एक आखिरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या हो अगर सच्ची इंटेलिजेंस इस बारे में ना हो कि कोई कितना जानता है, बल्कि इस बारे में हो कि वो उस हर चीज को देखने के बोझ के साथ कैसे जीता है जो वो देख सकता है?